राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और गांधी परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले शख्स के तौर पर सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यानी भाजपा के पाले में राहुल के ही भाई जो कि संजय गांधी और बीजेपी सांसद मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी हैं, वो भी राजनीति में एक तरह से गांधी परिवार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आखिर दोनों परिवार एक दूसरे के इस तरह से विरोधी बन कैसे गए? शुरुआत होती है 23 जून 1980 से। उस दिन सुबह दिल्ली के तपते आसमान में एक छोटे से हवाई जहाज ने झिलमिलाते हुए उड़ान भरी। ये पिट्स S-2A विमान था। विमान आसमान में कलाबाजियां दिखाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ये स्थिर हुआ, ठहरा और फिर एक सीधा गोता लगाया। चंद सेकंड के भीतर ही विमान धरती से टकरा गया और उसके चीथड़े उड़ गए। विमान में मौजूद पायलट की फौरन मौत हो गई। विमान उड़ाने वाले इस पायलट का नाम था संजय गांधी। संजय गांधी की दर्दनाक मौत से 1980 के चुनावों में कांग्रेस की जीत त्रासदी में बदल गई। इस हादसे के एक दिन पहले शाम को पत्नी मेनका गांधी ने उनके साथ इसी विमान में उड़ान भरी थी। मेनका गांधी बताती हैं, इस सैर के दौरान मैं डर के मारे कई बार चीखती रही। जब हम जमीन पर उतरे तो फटाफट घर पहुंचकर मैंने अपनी सास यानी इंदिरा गांधी से कहा, माँ, मुझे आपसे अनुरोध करना है कि आप संजय को ये विमान उड़ाने से मना कर दीजिए। वो चाहे तो कोई और विमान उड़ाएं, मगर ये वाला विमान नहीं। पर संजय नहीं माने। हालांकि उस रोज तकदीर को कुछ और मंजूर था। अगले ही दिन संजय ने विमान उड़ाया और संजय की दर्दनाक मौत पूरे देश ने देखी। संजय की मौत ने गांधी परिवार के अंदर ऐसी दरार पैदा कर दी कि कभी अपनी सास को प्यार से मां बुलाने वाली मेनका गांधी आगे जाकर उनकी कट्टर दुश्मन बन गई। दुश्मनी इतनी बड़ी कि मेनका ने इंदिरा का घर तक छोड़ दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात? दरअसल संजय गांधी का कांग्रेस की राजनीति में बड़ा योगदान हुआ करता था। पार्टी के बड़े फैसलों में पर्दे के पीछे से संजय ही काम किया करते थे। उसके समक्ष या कहें कि संजय गांधी के सामने राजीव गांधी जो उनके बड़े भाई थे, उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर सामने लाया गया तो इस बात से मेनका गांधी नाराज हो गई। इस नाराजगी का जिक्र लेखक तज़किरा सागरिका घोष की किताब इंदिरा द इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में मिलता है। सागरिका लिखती हैं कि मेनका ने सिमी ग्रेवाल को एक दफा बताया था कि मैं बहुत युवा थी और मेरी सास बहुत अधिक उम्र की थी। उस दुर्घटना में उन्होंने यानी इंदिरा ने अपना सब कुछ खो दिया था और उससे कभी उभर नहीं पाई। लेकिन मेरे प्रति उनका रवैया ऐसा था कि तुम क्यों नहीं मरी। किताब में सागरिका आगे लिखती हैं, मेनका अपने बुरे संबंधों का दोष राजीव और उनके परिवार पर मढ़ती हैं। इंदिरा अपने दूसरे बेटे को चाहती थी। राजीव को सामने लाने के लिए मनाया गया था। इसके लिए उनकी और उनके परिवार की बहुत सी मांगें माननी पड़ी थी। मेनका को दूर करना उन मांगों में से ही एक था। राजीव के परिवार ने कहा, अगर मेनका नहीं गई तो हम चले जाएंगे। मेनका को लगता था कि किसी जवान विधवा को उसका हक देने के मामले में गांधी परिवार ने अपरिपक्वता दिखाई, सभी पारंपरिक भारतीय परिवारों की ही तरह। राजीव के आने के बाद मेनका का सिक्का कमजोर पड़ गया था। वो खुद को संजय की वारिस के रूप में स्थापित करना चाहती थी। पत्रकार खुशवंत सिंह, जो तब हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के रूप में काम करते थे, उन्होंने संजय की मौत के कुछ दिन बाद लिखा था, संजय जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के एकमात्र संभावित वारिस मेनका ही हो सकती थी, शेर पर सवार दुर्गा की तरह। ये शब्द मेनका के लिए लिखे गए थे, लेकिन शेर पर सवार दुर्गा के अवतार का दर्जा तो पहले से ही इंदिरा के पास था। एक घर में दो दुर्गा होना संभव कैसे हो सकता था? इसलिए अब मेनका के घर से जाने का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा था। इस रास्ते को चौड़ा करने का काम किया मेनका की लखनऊ में हुई एक मीटिंग ने। मार्च 1982 में लखनऊ में अकबर अहमद डंपी ने एक सभा का आयोजन किया था।
उस सभा में संजय गांधी की लेगेसी को याद किया जाना था। साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन करना था कि संजय गांधी के उत्तर प्रदेश में अभी भी कई वफादार विधायक मौजूद हैं जो राजीव गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस सभा की भनक इंदिरा गांधी को पहले से ही थी। उन्होंने मेनका को इसमें न जाने की हिदायत दी और कहा कि इसमें शामिल मत होना। हिदायत देकर वो अपने लंदन दौरे के लिए रवाना हो गई, लेकिन अपने पति की लेगेसी किसी और के पास जाना मेनका को रास नहीं आ रहा था। इसलिए वो इस धमकी रूपी हिदायत के बावजूद उस सभा में शामिल हुई जो लखनऊ में हुई थी, जहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया। संजय गांधी अमर है, संजय गांधी अमर है, मेनका गांधी जिंदाबाद, मेनका गांधी जिंदाबाद, मेनका गांधी। I am proud that the torch he lit is being carried forward by all of you. जब इंदिरा भारत लौटी तो उन्हें मेनका के किए के बारे में तुरंत पता चला। वो ये सब सुनकर आग बबूला हो गई। उन्होंने फौरन अपनी बहू को गुस्से से भरी एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मेनका को उनके परिवार और उनकी पृष्ठभूमि के लिए शर्मिंदा किया गया था। यह भी लिखा गया था कि वो संजय से उनकी शादी के लिए कभी राजी थी ही नहीं। जिस समय एक तरफ गांधी परिवार के अंदर ये उथल पुथल मची थी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में सिख अलगाववाद जोर पकड़ रहा था। खालिस्तान की मांग के लिए सिख युवकों को रेडिकलाइज किया जा रहा था। असम का हाल और भी भयानक था। वहां के हिंदू मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने को आतुर थे। उनका कहना था कि असम में रह रहे ये मुसलमान भारत के नहीं हैं, अवैध रूप से बांग्लादेश से ही आए हैं। इस बात पर आए दिन मुसलमानों की हत्याएं हो रही थीं। इंदिरा को घर का कलेश भी मिटाना था और देश भी संभालना था, लेकिन लखनऊ में मेनका के भाषण के बाद इंदिरा की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सभा में भाषण देने के बाद मेनका वापस दिल्ली के लिए सफदरजंग स्थित घर पहुंची। इसी घर में 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का भी जन्म हुआ था। घर लौटने के बाद मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। उस रात के अंदर जो हुआ उसका जिक्र स्पेनिश लेखक हावियर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में किया है। हावियर लिखते हैं, 28 मार्च 1982 की सुबह मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। मेनका ने इंदिरा से अभिवादन किया। जवाब में इंदिरा ने कहा, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद एक नौकर उनके पास खाने की थाली लेकर आया। मेनका ने उससे पूछा, आप खाना कमरे में क्यों लाए हो? जवाब मिला, श्रीमती गांधी ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि आप दोपहर के खाने में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हों। 1 घंटे के बाद वो नौकर वापस आया और मेनका से कहा, श्रीमती गांधी ने आपको बुलाया है। गलियारे से नीचे जाते हुए मेनका के पैर कांप रहे थे। वो मीटिंग हॉल के बाहर इंतजार कर रही थी। यह इंतजार समय के साथ लंबा होता जा रहा था। इस दौरान मेनका एक छोटी लड़की की तरह अपने नाखून चबा रही थी कि अचानक उन्होंने शोर सुना और फिर इंदिरा गांधी सामने दिखाई दी। गुस्से में और नंगे पांव उनके साथ थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और साथ में थे सचिव धवन भी। इंदिरा ने मेनका की ओर उंगली उठाई और चिल्लाई, फौरन इस घर से निकल जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ की सभा में मत जाना, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब देख नहीं सकती? इस घर को अभी छोड़कर अपनी मां के घर पर वापस चले जाओ। इंदिरा ने मेनका को कपड़ों के अलावा घर से कुछ भी न लेने की चेतावनी दी। इस गर्मा गर्मी के बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। उन्होंने अपनी बहन अंबिका को फोन घुमाया और फिर किस्सा पूरी तरह से उनको सुनाया ताकि वो प्रेस को सारी बात बता सके। रात के 9 बजे तक घर के सामने अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं का एक हुजूम खड़ा हुआ था। साथ में कई फोटोग्राफर भी खड़े थे। बात इतनी फैल गई थी कि पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात था।
उसी दौरान मेनका गांधी की बहन अंबिका भी वहां पहुंच गई थी। मेनका और अंबिका आगे की रणनीति तय कर ही रहे थे कि अचानक इंदिरा कमरे में घुसी और मेनका से एक बार फिर घर से निकलने को कहा। अंबिका ने इंदिरा की बात को काटते हुए कहा, मेनका कहीं नहीं जाएगी, ये उनका भी घर है। गुस्साई इंदिरा गांधी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री का घर है। इसके बाद अंबिका ने अपनी बहन मेनका का सामान पैक किया। कुछ दिन में मेनका का सामान एक गाड़ी में लादा जा रहा था। मेनका इस घर से अकेले नहीं जा रही थी, उनके साथ 2 साल के बेटे वरुण गांधी भी थे। पर इंदिरा गांधी अपने पोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा ने रात में ही अपने मुख्य सचिव पीसी अलेक्जेंडर को बुलावा भेजा। अलेक्जेंडर आधी रात को हड़बड़ी में उठे। उन्हें लगा था कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आ गया है। इस बीच इंदिरा ने खूब कोशिश की कि संजय के बेटे वरुण उनके पास ही रहें, लेकिन उनकी लीगल टीम ने उन्हें समझाया कि यह संभव नहीं हो पाएगा। रात के तकरीबन 11 बजे मेनका अपनी बहन और बेटे वरुण के साथ गाड़ी में बैठकर घर से चली गई। इसके कुछ दिनों बाद मेनका ने अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई। When the Sanjay Vichar Manch began its work, there were only a handful of people. Today, the members of the Rashtriya Sanjay Manch number lakhs. उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ, यानी अपने जेठ के खिलाफ, अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 1988 में वो जनता दल में शामिल हो गई। एक साल बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंची। बीजेपी के साथ उनका सफर 2004 में शुरू हुआ। उन्होंने इसी साल बीजेपी की टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीता। बाद में 2009 में वरुण गांधी ने भी इसी सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। तो इस तरह परिवार की आपसी कलह और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में उस समय 2 नन्हे से भाई अलग हो गए थे, जो आज तक अलग हैं।